फरमाए आमीन। एक मुहावरे से मैं शुरुआत करता हूं। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, दो तरह के जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्होंने सारा साल तैयारी की होती है और जब एग्जाम आते हैं तो वो बिना स्ट्रेस के आपको मिलते हैं, और दूसरे जो पूरा साल पार्टी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पढ़ते नहीं, लेकिन एग्जाम के दिनों में बड़े स्ट्रेस में होते हैं, बड़ी धार्मिक जगहों पे जाते हैं, बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ा विश करते हैं, और फिर जब पढ़ने बैठते हैं फिर उनको सिर दर्द होता है, उन्हें मालूम नहीं होता कि पहला पढ़ूं कि आखिरी पढ़ूं कि बीच में पढ़ूं। फिर वो जाते हैं बेचारे गेस्ट बुक लेने के लिए, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं। एक इस तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो सारा साल पढ़ते हैं और जब एग्जाम होते हैं उनके लिए वो एक नॉर्मल डे है, बल्कि एक आनंद मनाने का दिन है कि जो सारा साल उन्होंने पढ़ा है अब उनको उस पढ़ाई का जो फल है उसे लेने का जो है वो टाइम आ गया है। तो एक बात को हमेशा याद रखो कि चर्च, खामरा चर्च उन स्टूडेंट्स में से है जो सारा साल पढ़ाई करते हैं, इसलिए इसको किसी भी चीज का डर नहीं, किसी रेड का, किसी प्रॉब्लम का, किसी मुश्किल का। ये स्ट्रेस फ्री चर्च है, थी और रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वो तैयारी जो मौके पे लोग करते हैं वो तैयारी शुरू से मैं 10 साल से कर रहा हूं, इसीलिए आप जानते हैं चर्च का सिस्टम जो है वो किस रीति के साथ चल रहा है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, डोंट वरी। प्रार्थना में सब चीजों को रखा जाए और खुदावन आपके साथ है, वो मेरे साथ है, वो अपने मर्सी को, अपनी दया को वो जरूर दिखाएगा। तो एक बार याद रखो कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप प्रेयर्स करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आपको टच करेगा, लेकिन कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर ने आपके जो खुदावन ने आपको सेवक दिया, जो आपको मैन ऑफ गॉड, आपको मेंटर फादर दिया, उसके मुंह से परमेश्वर आपकी लाइफ में बात करता है। बाइबल कहती है कि जब हम मत्ती के उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के सामने, तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं उसको आपके सामने पढ़ता हूं, आप उसे स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। मत्ती अगर वो है तो उसे निकाल के टीम स्क्रीन पे देगी। हम पढ़ेंगे मत्ती 4 उसकी 18 से 22 आयत को। उसमें लिखा, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा कि वे मछुए थे, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना, हम दूसरे वाला वचन अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। यूहन्ना, लूका 5 उसकी 1 से लेकर 11 आयत। तब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्ने रस की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से जलकर उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक जो कि पतरस की थी, उसने विनती की कि किनारे से इसको थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और उसने ऐसा किया और बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अब यहां पर 2 चीजों का जिक्र है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को, जो प्रथम चेले थे, जब उनको बुलाया तो बोला कि मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये परमेश्वर का एक विजन है। आप बोलते हो कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहता है। लोग पूछते हैं कई बार कि मेरी लाइफ में परमेश्वर की क्या प्लानिंग है। जब तक आप परमेश्वर की रिटर्न प्लानिंग को पूरा नहीं करते, जब तक आप परमेश्वर के जो लिखा हुआ वचन है, जो परमेश्वर की योजना है लिखे हुए वचन में, जब तक आप वो पूरी नहीं करते, तब तक आप परमेश्वर के डायरेक्ट विल को, जो वो आपकी स्पिरिट से बात करता है, आप उसको कभी नहीं सुन सकते। अब आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है जो वचन मैं आपको देने जा रहा हूं। आपने देखा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब अगर हम बात करें कि परमेश्वर ने ये चेलों के विषय में ही कहा, तो इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। बाइबल कहती है मत्ती 28 में परमेश्वर ने 500 से अधिक लोगों को भी यही बात बोली कि अब तुम जाओ और लोगों को वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ने लोगों के दिल में भी यही इच्छा को डाला कि वो जाएं और लोगों को, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं, सुसमाचार का प्रीच करें, वो लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में बताएं। ये आपकी लाइफ की प्राइम
बड़ी मेजर और जो मेन कॉलिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियली बरकत देनी है, ये उसकी मेन कॉलिंग नहीं। अगर वो आपको हील करना चाहता है, ये उसकी मेन बुलाहट नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में आपको अच्छे परिवार से ब्लेस करना है, आपको अच्छे मेंटल लाइफ से ब्लेस करना है, अच्छी सोशल लाइफ से ब्लेस करना है, तो ये परमेश्वर की मेजर कॉलिंग, मेन कॉलिंग नहीं है। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, ये उसकी नेचर है, ये उसकी आदत है लोगों को ब्लेस करना और उन्हें वो चीजें देना जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें पैदा किया। लेकिन जो मेन कॉलिंग है आपकी लाइफ की, जो मेजर, जो बड़ी और जो मेन कॉलिंग है, वो है परमेश्वर के नाम में मनुष्यों को पकड़ना। अब यहां पर पतरस जब अपनी नाव पर से जाल धो रहा था और उस समय निराश था, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। अब जब सारी रात वो पतरस मेहनत करता रहा और कुछ भी हासिल नहीं किया, तो बाइबल कहती है कि वो जब अपने जाल को धो रहा था, कि चाहे मछली निकले चाहे ना निकले, लेकिन जाल गंदा हो चुका है, जाल को धो रहा है, जाल में जो गंद फंसा है उसको निकाल रहा है और निराश है कि आज मैंने सारी रात मेहनत की है। इमेजिन करो ये काम आप फुल नाइट करे और आपको रिजल्ट ना मिले और उस पर आपकी रोजी, आपका परिवार, आपका घर टिका हुआ। बाइबल कहती है वो निराशा में जब था और परमेश्वर आए और कहा कि मुझे वचन देना है, लेकिन भीड़ जो है मुझ पे गिरी पड़ती है। तो पतरस तू ऐसा कर, तो अपनी नाव जो है वो मुझे दे दे और मैं तेरी नाव पर बैठकर थोड़ा सा अंदर जाऊंगा पानी के और वहां से वचन सुनाऊंगा, ताकि लोग मुझ पे गिरे ना और पानी की एक पार्टीशन हो जाए। तो बाइबल कहती है कि जब पतरस की नाव पर से परमेश्वर वचन सुना चुके, तो पतरस को कहा जा और गहरे में ले चल और जाकर अपनी मछलियों को पकड़। पतरस ने कहा प्रभु तू कारपेंटर, मैं मछुआरा, मैं एक्सपीरियंस हूं। मैं पतरस कम से कम परमेश्वर से 14 साल 15 साल बड़ा था और बोल सकता कि मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे अब आप ये मत पूछना बाइबल में कहां लिखा है, जो अदर स्टडीज होती हैं वो ऐसा बताती हैं। अगर कोई विश्वास नहीं करना चाहता वो नहीं कर सकता, लेकिन पतरस उम्र में जीसस क्राइस्ट से बड़ा था। वो बोल सकता था कि परमेश्वर मुझे एक्सपीरियंस है और मैं मछुआरा हूं, मुझे मालूम है मछलियां कहां होती, मैं बचपन से ये काम कर रहा हूं, आपको कैसे मालूम? लेकिन बाइबल कहती जैसे ही उसने अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाला, इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगे। दूर से इशारा करके लोगों को बुलाया गया। जब वो अपनी मछलियों को अपनी नाव में भरने लगे, उनकी नाव में डूबने लगी, एक बड़ा फाइनेंशियल मिरेकल उनकी लाइफ में हुआ। शॉक्ड हो गए सभी चेले, सभी पतरस, उसके साथी, सभी शॉक्ड थे कि ये क्या हुआ। लेकिन वो परमेश्वर का एक मैसेज था कि सबसे पहले मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाना चाहता हूं, ये मेरी मेजर और प्राइम कॉलिंग है। और दूसरा, जब आपको ये बताया जाता है कि आप परमेश्वर के लिए मनुष्यों को पकड़ेंगे, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप पास्टरल सेवकाई करेंगे या आप प्रेरित बनेंगे या आप इवेंजलिस्ट बनेंगे या आप टीचर बनेंगे या आप प्रीचर बनेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं आप प्रॉफिट बनेंगे। इसका मतलब ये है कि जो कॉलिंग, आप जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप एक डॉक्टर हैं, आपका मेजर काम वहां पर रोगियों को सुसमाचार देना है। अपनी मेडिकल साइंस का भी इस्तेमाल करो, क्योंकि बाइबल कहती है उसे परमेश्वर ने बनाया। बहुत लोग ये मिस जज कर लेते हैं कि दवाई जो है वो शैतान ने बनाई है या हमारे विश्वास को कम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल कहती है बीमारों को वैद्य की जरूरत होगी, तो इसीलिए परमेश्वर ने वैद्यों का एग्जाम्पल दिया। उसने ये नहीं कहा बीमार को वैद्य की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब वैद्य काम नहीं कर सकते, 12 साल की लहू बहने वाली औरत वैद्यों से सबसे अपने पैसों को खर्च करके फिनिश हो गई, तो बाइबल कहती परमेश्वर के पलड़े को छूने से ही, उसके कपड़े के जो छोर था उस पर धागा लटका होता था, उस धागे को टच करने से ही वो हील हो गई। बाइबल कहती है जब परमेश्वर काम करता है, कई बार वो डॉक्टर्स को, मेडिकल साइंस को अलाउ करता है कि वो उसके जीवन में काम ना कर सके, दवाइयां काम ना आए, तब डॉक्टर भी बोल देते हैं इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, और वहां पे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। अगर परमेश्वर को पुकारा जाए तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ की जो मेजर कॉलिंग है, आपकी लाइफ का जो मेजर काम है, जो इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, वो है परमेश्वर के नाम का प्रचार करना और मनुष्यों को जीवित पकड़ना। कैसे पकड़ना? उनको गले से नहीं पकड़ना, उनको जबरदस्ती नहीं पकड़ना, बल्कि पकड़ने का मतलब क्या? जब आप मछलियों को पकड़ते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं किया, आप प्रिपेयर नहीं है, आप तैयार नहीं है, आप जस्ट गए और आपने ऐसे ही नदी में हाथ डाला और मछली को बोला मछली रानी आजा भाई, भूख लगी, तो मछली अपने आप आ गई। ऐसा कभी नहीं होता। आपको पेशेंस रख के, अच्छी तरह से प्रोटोकॉल फॉलो करके आपको डालना पड़ता है, और जो मछलियां हैं फिर वो आपके पास आती हैं। उसी तरह जो मनुष्यों को पकड़ना है वो भी आसान नहीं है। बहुत से पास्टर्स बोलते हैं कि यहां पर मेरी चर्च में रूहें कम है, भेड़ें कम हैं, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए पेशेंस, उनको पकड़ने के लिए एक आपका माइंडसेट, कि जब आपको ये बात मालूम हो गई, क्यों आज लोगों के बिजनेस ब्लेस नहीं, क्यों वो अपनी जॉब में अपनी प्रमोशंस को हासिल नहीं करते, क्यों परमेश्वर उनके दिमाग को नहीं खोलता, क्यों परमेश्वर उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देता, क्यों आज लोग जो है अपने कामों के विषय में दुखी हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो मेन कॉलिंग है वो है परमेश्वर के काम को करना और मनुष्यों को पकड़ना।
कि अगर वो डॉक्टर है तो परमेश्वर उसे डॉक्टर की निगाह से नहीं देख रहा, वो उसे मनुष्यों के पकड़ने वाले की निगाह से देख रहा है। अगर वो अपने डॉक्टरी पेशे को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करता है तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसकी जिंदगी को, उसके फाइनेंस को, उसके बच्चों को ब्लेस्ड रखेगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के गिफ्ट को, अपने वरदान को, अपनी कॉलिंग को जो डॉक्टर की थी उसे परमेश्वर के काम में इस्तेमाल लाया, क्योंकि उसका मेन जो कॉलिंग है वो है परमेश्वर के लोगों को पकड़ना, परमेश्वर का सुसमाचार प्रीच करना। अगर कोई बिजनेसमैन है तो परमेश्वर उसे बिजनेस करने से नहीं रोकता, पर क्या उसके बिजनेस से उसकी चर्च को कभी कोई फायदा हुआ? आप सीए हैं, क्या आपकी चर्च को आपके गिफ्ट से कभी कोई फायदा हुआ? आपने कभी पैसों को बोया? आपने कभी अपने वरदानों को यूज किया? आप ऑटो मैन है, क्या आपने कभी चर्च के लोगों को आप फ्री में लेके आए? कभी आपने ऐसे कि एक व्यक्ति के पास अगर किराया नहीं है, आपने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझसे किराया नहीं लूंगा, या आपने अपने मोहल्ले में देखा कि किसी के पास किराया नहीं, किराए की वजह चर्च नहीं जा रहा, आप उसे चर्च में लेके आए, आपने देखा ऐसी चीजों को और आपने किया, ये आपकी मेजर कॉलिंग है। और जब आदमी अपनी मेजर कॉलिंग को पूरा कर लेता है और जो माइनर कॉलिंग होती है, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, ये माइनर कॉलिंग है। ये जैसे दो रोशनियां हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने दो रोशनियां बनाई, सूर्य को दिन पर, चंद्रमा को रात पर प्रभुता करने के लिए। उसी तरह बाइबल में दो तरह की सच्चाई, यानी एक मेजर सच्चाई, एक माइनर सच्चाई है, दोनों सच्चाई। इसी तरह बाइबल में दो कॉलिंग, एक मेजर कॉलिंग, मेन कॉलिंग, एक छोटी कॉलिंग। छोटी कॉलिंग क्या? आप पढ़ रहे हैं, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, ये आपकी छोटी कॉलिंग है। ये भी कॉलिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ना, ये भी एक बुलाहट है। किसी की बुलाहट हो सकती है कि परमेश्वर उसे अपने घर में इस्तेमाल करे। वो एक हाउसवाइफ, हाउसकीपर हो सकती है, वो एक बहन हो सकती है जो अपने बच्चों को पाल रही है, पालते पालते भी वो अपने मोहल्ले में, अपने नगर में अपने उस पोजीशन को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज क्यों लोगों के घरों में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता? क्यों आपके घरों में आज शैतान अटैक करता है आपकी सेहत पे, आपकी फैमिली पे, आपके फाइनेंस पे? क्योंकि आपकी फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपकी सेहत जो है खुदावंद के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। क्योंकि परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो इस तरह से देखता है कि परमेश्वर कहता है कि वो आपको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाना चाहता है। मैं आपकी लाइफ पे ऊपर डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज से आप मनुष्यों को जीवित पकड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूं, आपके रिश्तेदार यीशु मसीह के नाम में मसीह में होंगे। आपकी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपकी जिंदगियां आज से बदलेंगी, सेम नहीं रहेंगी यीशु मसीह के नाम में।